कि ये लोग तो जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तो समझ रहे हैं, दूसरी तरफ से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जम्मू वालों, आप तो जाग जाओ, सुनो और देखो ये बीजेपी वाले क्या तमाशा कर रहे हैं रोडों पे। आज कौन सी ऐसी चीज़ जो बीजेपी के हाथ में नहीं है। होम डिपार्टमेंट जो है वो बीजेपी के पास है और जाके डीसी साहब को कहते हैं कि आप जा मेमोरेंडम देके कि पाकिस्तानियों को बाहर निकालो। तो भाई आप लोगों को किसने रोका है? खुद निकालो ना। अमित शाह जी को बोलो निकालें, आपको किसका इंतजार करना है। रही बात ये आज मैं दूसरी तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, ये लोगों को जानबूझ के उलझा रहे हैं क्योंकि जो 56 कांग्रेस सीनियर नेता डॉक्टर शमशेर चंद जी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे शमशेर जी, आज जम्मू की सड़कों पे जो है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता देखने को मिले। वहीं हम बात करें एमएलएज की, एमएलएज भी सड़कों पे थे। और बात करें हम एमपी की, तो एमपी जुगल किशोर शर्मा जी भी सड़कों पे थे और मेमोरेंडम देने जा रहे थे डीसी जम्मू को। कैसे देखते हैं आप इसको? भाई साहब, बड़े अफसोस की बात है कि आज जो हमें जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू डिवीज़न में हमें देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए मिलके हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं मेमोरेंडम देने के लिए कि पाकिस्तानी और जो रोहिंग्या हैं उनको बाहर निकालो। ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं जम्मू की जनता को। क्या ये बीजेपी ये सोचती है या ये समझ रहे कि जम्मू के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं? आज गवर्नमेंट आपकी है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, सेंटर में होम मिनिस्ट्री आपके पास है, तो यहाँ जाके हमारे डीसी साहब के पास जाके आप क्या दिखाना चाहते हो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को? इसका मतलब ये है कि बीजेपी ऑल फ्रंट पे फेल हो चुकी है। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। बात करेंगे कि कहते हैं ना कि एक आंखों पे चश्मा पहना, वो उनको दिख रहा है कि हमने आंखों पे दुनिया जो जम्मू कश्मीर के लोगों के उन पे एक चश्मा डाल दिया है अंधभक्ति का। तो आप लोग समझ गए हैं कि आप जो कर रहे हो बीजेपी वालों ये गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, लाठी आपके पास है, आप चलाओ। जितने भी रोहिंग्या है, जब पाकिस्तानी है उनको निकालो। कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि लाठी भी आपकी और भैंस भी आपकी है। शमशेर जी, इससे आम जनता में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एक मौके का एमपी, मौके का विधायक एक डीसी के पास जाकर के उसको मेमोरेंडम दे रहे हैं और उस पार्टी के लोग जा रहे हैं जिस पार्टी की सेंटर में सरकार है, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है। यही तो मैं भी आपको कह रहा हूँ कि ये लोग तो जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तो समझ रहे हैं, दूसरी तरफ से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जम्मू वालों, आप तो जाग जाओ, सुनो और देखो ये बीजेपी वाले क्या तमाशा कर रहे हैं रोडों पे। आज कौन सी ऐसी चीज़ जो बीजेपी के हाथ में नहीं है। होम डिपार्टमेंट जो है वो बीजेपी के पास है और जाके डीसी साहब को कहते हैं कि आप जा मेमोरेंडम देके कि पाकिस्तानियों को बाहर निकालो। और भाई आप लोगों को किसने रोका है? खुद निकालो ना। अमित शाह जी को बोलो निकालें, आपको किसका इंतजार करना है। रही बात ये आज मैं दूसरी तरफ थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, ये लोगों को जानबूझ के उलझा रहे हैं क्योंकि जो 56 इंच का सीना और लाल आंखें जहां दिखानी चाहिए वहां दिखाई नहीं जा रही, और लोगों को बेवकूफ जहां जम्मू की सड़कों पे बनाया जा रहा है। और जम्मू वाले भी बन रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं जम्मू वालों को कि अपनी आंखें खोलो और इनका जो ये ड्रामा है ये देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं। इस ड्रामे को अब जनता खुद समझदार है, तो जनता ने ही खुद ही इनके ड्रामे का अब डोल इन्होंने जो बजाने थे बचा लिए अब 11-12 सालों से। अब बस करो और जम्मू की जो डेवलपमेंट है, जम्मू के जो लोगों के काम है उस पर काम करना है। मोमेंटम देना है तो एजुकेशन पे दीजिए, मोमेंटम देना है जाके तो देखिए कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में कहाँ कितनी बढ़ गई है, उस पर दीजिए। अरे ये बेवकूफ बना रहे हैं कि जाके होम डिपार्टमेंट के पास जाए, उनको लेटर दें कि हम उनको बोलें कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतने पाकिस्तानी इतने रिफ्यूजी निकालो ना यार, कौन रोक रहा है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की आंखों में, लोगों की आंखों में जो धूल झोंक रहे हैं ना, इसको बंद करें। डॉक्टर साहब, जो कास्ट सेंसस जो होने जा रहा है उससे आम जनता को कितना फायदा होगा? देखिए, हम जो कास्ट सेंसस पे हम बात करें तो बीजेपी के सारे जो बड़े नेता ना वो पहले इसके खिलाफ चल रहे थे, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को संसद पे, सड़कों पे और जहां जहां भी उनकी सभाएं हुई उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और आखिरकार जीत राहुल जी की हुई, जीत कांग्रेस पार्टी की हुई। सनसेक्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में हर 10 साल बाद एक सनसेक्स होता है। हमें पता चलता है कि हमारे पॉपुलेशन कितनी है,
कौन सी कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है और कौन सी जाति की कितनी पॉपुलेशन है, तभी हमें जो है आने वाले टाइम में पता चलता है कि हमारे किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं और उनको कितने हक की जरूरत है। जब तक सेंसेक्स नहीं होगा तब तक उनको हक जो है बराबर नहीं मिलता है। इसलिए एक नारा भी है कि जितनी भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। हिस्सेदारी होनी चाहिए और उसी के हिसाब से हमें भागीदारी भी मिलती है। हर एक डिपार्टमेंट में लेके चलो, पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म पे लेके चलो, या जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी पीएचयू हैं, उसमें अगर आपको भागीदारी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी संख्या कितनी है। जितनी संख्या होगी उतनी भागीदारी भी मिलेगी। तो आप मानते हैं कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है इससे आम जनता को फायदा होने वाला है? हाँ, ये फायदा जनता के लिए है। जनता के लिए बहुत, जनता को खुशी मनानी चाहिए कि ऐसा डिसीजन जो इस कैबिनेट में लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, अगर इसको टोटली देखा जाए, इस वक्त हमें जो जरूरत थी वो हमारे जो दुश्मन थे उन पे अटैक करने की थी। इसको हम वेलकम भी करते हैं मोदी गवर्नमेंट का कि इन्होंने ये सेंसेक्स का मुद्दा लाया, लेकिन टाइमिंग जो थी वो थोड़ी मिसमैच हो गई। तरीके से लाते, पार्लियामेंट में, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में लाते तो एक अच्छा मैसेज और इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी बताई जाती तो अच्छा लगता। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आप कहाँ पे देखते हैं? जो गृह क्लेश जो चल रहा है उससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारी आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी, इस सारे इंडिया का जो हलचल कांग्रेस के इंटरनल हो रही है उस पर काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनके राहुल जी के साथ खड़ी होगी। और जितने भी कांग्रेस के नौजवान नेता हैं वो सारे के सारे फ्रंट पे आके कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए राहुल जी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और आने वाले टाइम में कांग्रेस जो है बहुत बढ़िया पार्टी, बहुत हिंदुस्तान में एक अपना नया गवर्नमेंट लेके आएगी, इसमें कोई दौड़ नहीं है। हमें अपने नेता और हमारी पार्टी पे हमें फक्र है कि हम उस पार्टी के साथ जुड़े हैं जो हक की लड़ाई लड़ती है, जो लोगों को, मजदूरों की लड़ाई लड़ती है, जो दिहाड़ीदार की लड़ाई लड़ रही है। और हमारे ही नेता एक ऐसे नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में, राहुल जी, जिन्होंने सब वर्गों की आवाज उठा के पार्लियामेंट में और सभाओं में जाके हर जगह संविधान की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और कोई नेता हिंदुस्तान में हमें दिखता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो अनदर पार्टी में हो, लेकिन राहुल जी की जो संघर्ष है वो आज सामने आ रहा है। कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज मोदी गवर्नमेंट झुकती है, राहुल जी के जो कार्य हैं, राहुल जी ने जो रास्ता अपनाया उस पर गवर्नमेंट को भी काम करने वाले। बड़े सारे डिसीजन ऐसे हुए जो राहुल जी ने पहले बोला था कि ऐसा होगा, तो गवर्नमेंट ने उसमें माना नहीं, लेकिन अल्टीमेटली किस टाइम के बाद आके वही काम करने पड़े गवर्नमेंट को भी जो राहुल जी ने कहा था। डॉक्टर साहब, क्या जम्मू कश्मीर कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है, ठीक चल रहा है? देखिए, परिवार है एक, कांग्रेस पार्टी हमारा परिवार है, उसमें थोड़ा बहुत मान मुटापा किसी में होता भी रहता है। तो वो परिवार जो है वो जब तक एक दूसरे से खटास से बात भी नहीं करेंगे तो कुछ नीतियां ऐसी होती हैं वो जो खटास की वजह से ही बनानी पड़ती हैं। कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में चल रही है और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। हम अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से, हमारे नेता हैं वो, हम उनसे बहुत उम्मीदें रखे हुए हैं और वो बड़े अच्छे फैसले ले रहे हैं। और आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक अच्छा फैसला जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में भी वो ले रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो हमारे से बात कर रहे थे कांग्रेस सीनियर नेता डॉक्टर शमशेर चंद जी। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया।